ये किस टाइप की पेडिग्री है, ठीक है, इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो है, ठीक है। तो क्योंकि जनरेशन स्किप हो जाती तो इनिशियली शुरू में ही पता लग जाता कि या तो एक्स लिंक रेसेसिव है या एक्स लिंक ऑटोसोमल रेसेसिव है, ठीक है। लेकिन कोई जनरेशन स्किप नहीं हो रही तो हमें चारों केसेस देखने पड़ेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट एंड एक्स लिंक रेसेसिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑटोसोमल डोमिनेंट से ट्राई करते हैं, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट के क्या पोस्टुलेट्स होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट के पोस्टुलेट्स क्या क्या होते हैं, इसमें क्या होती है, ए ये दोनों कंडीशन कैसी होती है, डिजीज पर्सन की होती है, ठीक है, और सिर्फ स्मॉले जो होता है वो ही नॉर्मल होता है, ठीक है। सो नाउ वी विल फाइंड आउट, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है, तो इसका मतलब स्मॉल है, क्योंकि हम हेट्रोजाइगस से शुरू करते हैं पेडिग्री, तो इसको हम कैपिटल ए ना लेके कैपिटल ए स्मॉल ए लेंगे, ठीक है। अब हम इनकी क्रॉस बना के देखेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, स्मॉल ए, तो इनके 4 तरीके के प्रोजेनी आएंगे, ठीक है, ठीक है। तो हमें दोनों तरीके के प्रोजेनी मिल रहे हैं, ये अफेक्टेड, ठीक है, और ये नॉर्मल, ठीक है। तो यहां पे भी दोनों तरीके के मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नॉर्मल वाले होंगे, ठीक है, ये अफेक्टेड होंगे सारे, ठीक है, ठीक है, ये वाला अफेक्टेड है। अब बाहर से जो मीटिंग करने आ रहा है वो नॉर्मल है, तो इसका मतलब स्मॉल होगा, ठीक है। अब इनका सेम केस है, ठीक है, इनकी क्रॉस ऐसे ही दिखेगी, तो हमें ऑलरेडी पता ही है ये अफेक्टेड है, ये ऐसे वाले नॉर्मल, तो इनके भी दोनों तरीके के हो रहे, तो इसका मतलब ये नॉर्मल, ये अफेक्टेड, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब इस केस में जो ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री है वो फॉलो हो रही है, ठीक है। एक ये तो कंफर्म है कि ये तो है, ठीक है। अब हम बाकी के एस्पेक्ट्स का भी पता लगाएंगे, क्या पता ऑटोसोमल रेसेसिव भी हो, क्या पता एक्स लिंक भी हो, ठीक है। सो वी विल फाइंड आउट, ठीक है। अब हमें ऑटोसोमल रेसेसिव का क्या होते हैं पोस्टुलेट्स, ऑटोसोमल रेसेसिव के पोस्टुलेट्स होते हैं, ठीक है, ये दोनों नॉर्मल होते हैं, ठीक है, और ये डिजीज होता है पर्सन, ठीक है, ठीक है। तो ये पोस्टुलेट्स होते हैं, हम देखेंगे कि क्या फॉलो हो रहा है। अब ये तो डिजीज है, तो ये ठीक है, हेट्रोजाइगस से शुरू करेंगे। अब इनकी क्रॉस बनाएंगे यहाँ पे, चार तरीके के इनके प्रोजेनी होंगे, ठीक है। तो ये वाले दो डिजीज है, ये वाले दो नॉर्मल है, तो यहाँ पे भी दोनों तरीके के आ रहे, ठीक है। तो ये वाले जो स्मॉल हो गए डिजीज, ठीक है, ये ठीक है। अब जो बाहर से मीटिंग के लिए आते हैं उसको हम बाय डिफॉल्ट हेट्रोजाइगस ही लेते हैं, ठीक है। सेम इनका सेम पेरेंट्स जैसी होगी पेडिग्री, ठीक है, तो रिजल्ट भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो कैसे प्रोजेनी होंगे, हाँ, तो ये दोनों इफेक्टेड, ठीक है, ये दोनों, इसका मतलब ये वाली पेडिग्री जो है वो ऑटोसोमल रेसेसिव भी फॉलो कर रही है। अब अगर क्वेश्चन में दोनों दिए ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रेसेसिव तो दोनों लिख देंगे, लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछा हुआ है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे दोनों में से क्या है। अगर दोनों अलग अलग ऑप्शन में है तो क्योंकि हमें पता है ऑटोसोमल डोमिनेंट में जनरेशन स्किप नहीं होती, तो इसका मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट तो ये पक्का है ही है, तो इसलिए हम ऑटोसोमल के साथ जाएंगे। अदरवाइज दोनों दिए हैं तो फिर हम दोनों पे टिक करेंगे, ठीक है। गाइस ये किस टाइप की पेडिग्री है, ठीक है, इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो है, ठीक है। तो क्योंकि
जनरेशन स्किप हो जाती तो इनिशियली शुरू में ही पता लग जाता कि या तो एक्स लिंक रेसेसिव है या एक्स लिंक ऑटोसोमल रेसेसिव है, ठीक है। लेकिन कोई जनरेशन स्किप नहीं हो रही तो हमें चारों केसेस देखने पड़ेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट एंड एक्स लिंक रेसेसिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑटोसोमल डोमिनेंट से ट्राई करते हैं, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट के क्या पोस्टुलेट्स होते हैं? ऑटोसोमल डोमिनेंट के पोस्टुलेट्स क्या क्या होते हैं? इसमें क्या होती है? ए ये दोनों कंडीशन कैसी होती है? डिजीज पर्सन की होती है, ठीक है। और सिर्फ स्मॉले जो होता है वो ही नॉर्मल होता है, ठीक है। सो नाउ वी विल फाइंड आउट, ठीक है। ये नॉर्मल है, ठीक है, तो इसका मतलब स्मॉल है। क्योंकि हम हेट्रोजाइगस से शुरू करते हैं पेडिग्री, तो इसको हम कैपिटल ए ना लेके कैपिटल ए स्मॉल ए लेंगे, ठीक है। अब हम इनकी क्रॉस बना के देखेंगे। कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, स्मॉल ए। तो इनके 4 तरीके के प्रोजेनी होंगे, ठीक है, ठीक है। तो हमें दोनों तरीके के प्रोजेनी मिल रहे हैं, ये अफेक्टेड, ठीक है, और ये नॉर्मल, ठीक है। तो यहां पे भी दोनों तरीके के मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नॉर्मल वाले होंगे, ठीक है, ये अफेक्टेड होंगे सारे, ठीक है, ठीक है। ये वाला अफेक्टेड है। अब बाहर से जो मीटिंग करने आ रहा है वो नॉर्मल है, तो इसका मतलब स्मॉल होगा, ठीक है। अब इनका सेम केस है, ठीक है, इनकी क्रॉस ऐसी ही दिखेगी, तो हमें ऑलरेडी पता ही है ये अफेक्टेड है, ये ऐसे वाले नॉर्मल, तो इनके भी दोनों तरीके के हो रहे, तो इसका मतलब ये नॉर्मल, ये अफेक्टेड, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब इस केस में जो ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री है वो फॉलो हो रही है, ठीक है। एक ये तो कंफर्म है कि ये तो है, ठीक है। अब हम बाकी के एस्पेक्ट्स का भी पता लगाएंगे, क्या पता ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो, क्या पता एक्स लिंक भी हो, ठीक है। सो वी विल फाइंड आउट। ठीक है, अब हमें ऑटोसोमल रिसेसिव का क्या होते हैं पोस्टुलेट्स? ऑटोसोमल रिसेसिव के पोस्टुलेट्स होते हैं, ठीक है, ये दोनों नॉर्मल होते हैं, ठीक है, और ये डिजीज होता है पर्सन, ठीक है, ठीक है। तो ये पोस्टुलेट्स होते हैं, हम देखेंगे कि क्या फॉलो हो रहा है। अब ये तो डिजीज है, तो ये ठीक है, हेट्रोजाइगस से शुरू करेंगे। अब इनकी क्रॉस बनाएंगे यहाँ पे, चार तरीके के इनके प्रोजेनी होंगे, ठीक है। तो ये वाले दो डिजीज है, ये वाले दो नॉर्मल है, तो यहाँ पे भी दोनों तरीके के आ रहे, ठीक है। तो ये वाले जो स्मॉल हो गए डिजीज, ठीक है, ये ठीक है। अब जो बाहर से मीटिंग के लिए आते हैं उसको हम बाय डिफॉल्ट हेट्रोजाइगस ही लेते हैं, ठीक है। सेम इनका सेम पेरेंट्स जैसी होगी पेडिग्री, ठीक है, तो रिजल्ट भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो कैसे प्रोजेनी होंगे? हाँ, तो ये दोनों इफेक्टेड, ठीक है, ये नॉर्मल। इसका मतलब ये वाली पेडिग्री जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव भी फॉलो कर रही है। अब अगर क्वेश्चन में दोनों दिए ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव तो दोनों लिख देंगे, लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछा हुआ है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे दोनों में से क्या है? अगर दोनों अलग अलग ऑप्शन में है तो क्योंकि हमें पता है ऑटोसोमल डोमिनेंट में जनरेशन स्किप नहीं होती, तो इसका मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट तो ये पक्का है ही है, तो इसलिए हम ऑटोसोमल के साथ जाएंगे। अदरवाइज दोनों दिए हैं तो फिर हम दोनों पे टिक करेंगे, ठीक है। अब हम इस पेडिग्री में पता लगाएंगे कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम सबसे पहले इसके पोस्टुलेट्स लिख लेते हैं।
एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। सबसे पहले हम देखते हैं ये है या नहीं, ठीक है। तो उसके केसेस पहले हम देखेंगे कैसे कैसे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट माने जाते हैं। इसमें एक्स डॉट और एक्स डॉट वाई दोनों ही डिजीज होते हैं, ठीक है। ये फीमेल का केस है, इन केस ऑफ फीमेल, ठीक है। और एक्स डॉट और एक्स एक्स जो है वो नॉर्मल होती है, ठीक है, ठीक है। ये ऐसी फीमेल जो होती है नॉर्मल होती है। और मेल का केस सिंपल होता है, एक्स डॉट वाई जो होगा वो डिजीज होगा, ठीक है, और एक्स वाई जो होगा वो नॉर्मल, ठीक है, ठीक है। तो वील फाइंड आउट। तो ये तो मेल है और ये साफ साफ दिख रहा है कि ये डिजीज है, ठीक है। तो ये तो एक्स डॉट वाई होगा, ये फीमेल है, तो ये नॉर्मल है, तो ये एक्स एक्स ही होगी, श्योर, ठीक है। तो इनकी क्रॉस हम यहां बना के देख लेंगे, ठीक है, एक्स डॉट वाई, ठीक है। इनके प्रोजेनी अब हम देखेंगे, एक्स डॉट एक्स होगी, एक्स वाई, ठीक है, और एक्स डॉट एक्स अगेन दोनों एक जैसे एक्स, ठीक है। तो इनके 4 प्रोजेनी हो सकते हैं। और फीमेल दोनों की दोनों इनकी फीमेल इनकी डिजीज होनी चाहिए। एक्स डॉट एक्स आया है ना, तो हाँ तो ठीक है, फीमेल से इनकी डिजीज ही दिखाई है, तो इसका मतलब यहां तक तो फॉलो हो ही है, ठीक है। मेल जो है, मेल चाइल्ड जो है इनमें वो जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, एक्स वाई, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ये तो ठीक है, ये एक्स वाई फॉलो कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये वाला भी तो एक्स डॉट वाई फॉलो नहीं, ये तो एक्स डॉट वाई है ना, तो ये कहां से आया, ठीक है, यहाँ पे तो आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक्स लिंक डोमिनेंट की पेडिग्री नहीं है, ठीक है। अब हम इसी को चेक करेंगे कि ये एक्स लिंक रिसेसिव है या नहीं है। तो एक्स लिंक रिसेसिव के हम केसेस लिखेंगे यहाँ पे, एक्स लिंक रिसेसिव, ठीक है। एक्स लिंक रिसेसिव में सिर्फ ये एक ही डिजीज होती है, बाकी ये दोनों जो होती है वो तो नॉर्मल ही होती है। कैरियर जो होती है वो एक्स लिंक रिसेसिव में नॉर्मल होती है। और मेल का तो सिंपल सा केस है, एक्स डॉट वाई है तो डिजीज और एक्स वाई है तो नॉर्मल, ठीक है। तो हम यहां से इनका देखेंगे एक्स लिंक रिसेसिव फॉलो कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब हम इन दोनों की क्रॉस यहाँ पे फीमेल कैरियर लेंगे, हम हेट्रोजाइगस से ही शुरू करेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ बनाएंगे एक्स डॉट एक्स डॉट, ठीक है। अब इनके हम प्रोजेनी देखेंगे कैसे कैसे आते हैं, एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स और एक्स, ठीक है। तो इनके प्रोजेनी हम देखेंगे, ठीक है। मेल दोनों तरीके के आ रहे हैं, डिजीज और नॉर्मल। तो ये वाला नॉर्मल हो गया और ये डिजीज, ठीक है, यहां तक तो फॉलो हो ही रहा है। अब फीमेल का देखेंगे हम, ठीक है। फीमेल भी डिफेक्टिव भी आ सकती है, आई मीन डिजीज भी आ सकती है और नॉर्मल भी आ सकती है। तो ठीक है, हम ये दोनों डिजीज है, अभी तक तो केस फॉलो हो ही रहा है, ठीक है, ठीक है। अब ये वाली फीमेल जब जो मीटिंग के लिए आएगी तो नॉर्मल ही है, ठीक है। तो अब इनकी क्रॉस यहाँ बना के देखेंगे, एक्स डॉट एक्स, ठीक है। अब इनके प्रोजेनी हम देखेंगे कैसे कैसे आते हैं, एक्स डॉट एक्स डॉट वाई, एक्स डॉट एक्स डॉट, ठीक है। इस तरीके के इनके प्रोजेनी आएंगे। तो अब हम मैच करेंगे और ये पॉसिबिलिटी, तो एक्स डॉट एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब इनकी कोई भी फीमेल चाइल्ड डिजीज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक्स डॉट की कंडीशन कहीं पे भी हमें मिली नहीं कोई फीमेल। लेकिन यहाँ पे तो इनकी
फीमेल चाइल्ड जो है एक्स डॉट एक्स डॉट दिखा रही है, ठीक है। तो ये कहां से आई, चलो ये तो एक्स डॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव की पेडिग्री भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली पेडिग्री जो है ये या तो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकती है या ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकती है। लेकिन ऑटोसोमल डोमिनेंट अगर स्पेसिफिकली पूछा है तो हम इसे ऑटोसोमल डोमिनेंट ही बोलेंगे, क्योंकि जनरेशन इसमें स्किप नहीं होता।